बिल्कुल खत्म। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? चैप्टर नंबर 2 में एक नाम आएगा कि जीरोज। पहले जो आपका चैप्टर का जो नाम है वो तो है पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल। लेकिन पोलिनोमियल में आपसे बात किसकी करेगा? जीरोज की करेगा। पहले तो बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है? पोलिनोमियल में एक्चुअल में होता है एक्स की कोई भी इक्वेशन। जैसे आपको ऐसे दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। अब पोलिनोमियल कहाँ कहाँ नहीं हो सकता ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल यानी एक्स की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। चलिए कुछ एक पोलिनोमियल नहीं है उनके एग्जांपल लेते हैं। जैसे x के ऊपर कहीं लिखा हुआ हो कि रूट का 2, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। जैसे लिखा हो 1/x, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कहीं लिखा हो 1/x + 2, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि वैल्यू होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए और जो उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं कि ये जीरोज क्या है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x² प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। जीरोज क्या है? जीरोज x का ऐसा मान, यानी x की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू को बोलते हैं जीरोज। यानी जीरोज x का वो मान है जो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए? 0। अब वो कैसे पता चलेगी कि 0 कितने आएंगे, कैसे आएंगे? तो आपको देखना है इसकी पावर। अगर x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो x के मान आएंगे 2। कितने आएंगे? 2। अगर कहीं ऐसी इक्वेशन है कि x3 प्लस में 2x² प्लस में 5 इक्वल टू में 0, अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है तो जीरोज आएंगे कितने? जीरोज आएंगे 3। कितने आएंगे? 3। अगर कहीं x की पावर 10 है और ऐसे कोई इक्वेशन दे रखी हो प्लस में 5 इक्वल टू 0, x की पावर 10 है तो जीरोज कितने आएंगे? 10। यानी जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है उतने आते हैं जीरोज। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ एक जीरोज कैसे निकालें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन कि x² प्लस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? देखिए पहले और लास्ट को करते हैं मल्टीप्लाई। वैल्यू कितनी आई? 6x²। तो 6x² के पहले तो फैक्टर करो, x² से अपने को कोई लेना देना नहीं है। 6 का फैक्टर करो, वैल्यू कितनी आई? 2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 1। यानी यहाँ पे अपने को चाहिए 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है? इनको ऐसे एडजस्ट करना है जो भी फैक्टर आ रहे हैं कि जोड़ने पे तो बन जाए 5 और गुणा करने पे 6 बन जाए, है ना। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3x प्लस में 2x प्लस में 6x²। अब देखिए एक बार चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़ा वैल्यू कितनी आ रही है? 5x। इन दोनों को अगर जोड़ोगे वैल्यू कितनी आएगी? 5x। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आएगी? 6x²। तो ऐसे आपको चेक कर लेना है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, वैल्यू बची x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, वैल्यू बची x प्लस 3। यहाँ पे याद रखना जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? सेम। अगर आपकी ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। चलिए इतनी वैल्यू आई आपकी। इतनी वैल्यू आने के बाद इनको दोबारा से कॉमन ले लो तो वैल्यू क्या आएगी? x प्लस में 3 फिर से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 2 और बराबर में 0। चलिए एक बार तो x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है -3। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है -2। यानी x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में -2 रखते हो तो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0। अगर x की मान इस इक्वेशन में -3 रखते हो तो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0। इसीलिए x के ये जो मान जो आपने निकाले हैं इन्हें बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जीरोज फाइंड करो। तो जीरोज कितने आ गए भाई? जीरोज एक आ गया कितना? -3, एक आ गया -2। यहाँ जीरोज को लिखते हैं अल्फा से और बीटा से। जीरोज को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। पहला काम तो यही है कि भाई जीरोज निकालो। आगे एक नया रिलेशन आता है जिसके अंदर आपसे बोला जाएगा कि कोफिशिएंट, यानी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। a क्या है? x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू।
तो जीरोज और ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इनके अंदर एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस में बीटा को जो मान है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। यानी इन दोनों को अगर जोड़ोगे जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगी। और एक इनमें रिलेशन होता है कि अल्फा डॉट बीटा का जो मान है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। चलिए अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, अपना क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 3। और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? बीटा की वैल्यू अपने पास आई थी कितनी? माइनस का 2। चलिए सबसे पहले निकालते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा। माइनस का 3 माइनस का 2 वैल्यू आई माइनस का 5। अब देखते हैं और एक अपन निकाल लेते हैं अल्फा डॉट बीटा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 वैल्यू कितनी आएगी? माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूनी 6 यानी प्लस का 6। चलिए अब चेक करते हैं। वो कह रहा था कि अल्फा प्लस जो बीटा का जो मान है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। चलिए बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 बटे ए का मान कितना है? 1, यानी माइनस का 5। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 5। तो ये दोनों बराबर है ना। अब निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट किसके बराबर था? सी अपॉन ए। सी का मान देखिए कितना है? प्लस का 6 बटा 1। ये जो वैल्यू आ रही है और अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू है दोनों क्या है? बराबर। तो ये भी क्या है? वेरीफाई है। ये क्या है? वेरीफाई है ना। ये क्या है? वेरीफाई। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब जीरोज आपने निकाल लिए। ये एक्सरसाइज है आपकी 2.1। यहाँ आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको इक्वेशन बनानी है फिर उनका मान निकालना है। 2.1 यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। 2.1 जो भी है वो है जीरोज पे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.2 क्या कहेगा? वो आपसे ये कहेगा कि आपको पहले तो निकालने हैं अल्फा और बीटा। ये आपने सीख लिए। पहला क्वेश्चन तो है अल्फा और बीटा निकालना कि अल्फा और बीटा के मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ? इक्वेशन। इक्वेशन किससे बनानी है भाई? अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दी होगी, यानी वो दो चीजें लिखेगा। एक तो लिखे हुआ मिलेगा आपको सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और एक आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी। जैसे आपको इसकी वैल्यू मिल गई, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2 मिल गई और इसकी वैल्यू आपको मिल गई 3। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन के लिए याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स इसका, और यहां होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू में 0। याद रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी यहां तो लिखना है क्या? सम ऑफ जीरोज, और प्लस में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में वैल्यू कितनी है? 2x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3। आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज 2.2 में दो ही टाइप के क्वेश्चन है। पहला तो है अल्फा और बीटा निकालो, दूसरा जो क्वेश्चन है इक्वेशन बनाओ। अल्फा बीटा आपने पहले सीखे हैं पिछली स्लाइड पे, और इक्वेशन बनानी ये रही। मेन जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। पहली जो वैल्यू है वो है सम ऑफ जीरोज, दूसरी जो वैल्यू है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स डॉट प्लस अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी पहली जो वैल्यू है वो एक्स के साथ रख दो, लेकिन याद रखना यहाँ माइनस आएगा। अगर ये माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाद में प्लस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड जो वैल्यू दी होगी वो प्लस में यहाँ रखनी है। चलिए आगे चलते हैं।